जय श्री राम। जय श्री बालाजी। अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखें तथा हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करें। आज के समय में हर जनमानस के लिए धन एक ऐसी समस्या बन गई है कि यह अगर अधिक है तब भी चिंता का विषय है, और बहुत से लोगों के पास जिनके पास धन का अभाव है उनके लिए तो ये महाचिंता का विषय है। कई बार ना चाहते हुए भी हमें अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार से कर्ज लेना पड़ जाता है और उस कर्ज के बोझ तले इंसान दबता चला जाता है और काफ़ी प्रयासों के बाद में भी वह कर्ज उतर नहीं पाता। इस वीडियो में आज कुछ उपाय मैं आपको ऐसे बताता हूँ, कितना भी ज़्यादा बड़ा कर्ज क्यों ना हो जल्द से जल्द उतर जाएगा। हनुमान जी महाराज इस कलयुग के जागृत देवता हैं। हनुमान जी के इस उपाय से आपके जीवन में करोड़ों रुपए का कर्ज क्यों ना हो गया हो, शीघ्र अतिशीघ्र उतर जाएगा। अगर आप इन उपायों में से किसी भी एक उपाय को आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। कर्ज या पैसे की तंगी होना जीवन को मुश्किल में डाल देता है। कर्ज मुक्त जीवन ही सबसे खुशहाल जीवन माना जाता है। कर्ज लेना जितना आसान होता है, उस कर्ज को चुकाना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है। कर्ज लेने के बाद कई बार उस कर्ज को लौटाने में हमारी पूरी ज़िंदगी चली जाती है और फिर भी कर्ज के बोझ तले हम अपने बच्चों को दबा कर चले जाते हैं। किसी भी आदमी के लिए कर्ज एक बहुत बड़ी समस्या होती है। कर्ज वाला आदमी चिंताओं में घिरा रहता है, उसका पूरा परिवार हमेशा कष्ट में रहता है। कर्ज के कारण मानहानि तथा पारिवारिक कलह भी उसके जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाता है। कभी भी अगर आपको अकारण किसी कारण से कर्ज की आवश्यकता पड़े अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए या फिर व्यापार की वृद्धि के लिए, तो आप एक चीज़ को अपने पल्ले गांठ बांध ले कि आप मंगलवार तथा शनिवार के दिन कभी भी कर्ज न लें, क्योंकि इस दिन लिया गया कर्ज उतारने में आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और अगर आपने शनिवार को कर्ज ले लिया तो ऐसा कर्ज आपके जीवन से कभी खत्म ही नहीं होता। शनिवार के दिन ना तो किसी लोन या कर्ज के लिए आप आवेदन करें, ना ही कोई फाइल या पेपर पर साइन करें। चर लग्न, जैसा कि काफ़ी लोगों को पता होता है, मेष, कर्क, तुला और मकर, इन लग्नों में कर्ज लेने पर वह कर्ज शीघ्र ही उतर जाता है। अगर आपको कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ती है तो आप चर लग्न में हमेशा कर्ज लें। इस लग्न में लिया गया कर्ज शीघ्र अतिशीघ्र उतर जाता है, परंतु चर लग्न में आप कभी किसी को पैसे इत्यादि ना दें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो उस धन की वापसी के चांस 1000 में 1% आप समझें, वह धन वापसी नहीं होता। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में उल्लेख आया है। कुछ तारीखें
मैं आपको बताता हूँ, इन तारीखों में आप भूल कर भी कर्ज ना लें। जो महीने में अंग्रेजी तारीख होती है 8 और 17, 26 तारीख को आप भूल करके भी कर्ज ना लें। यदि आप इन तारीखों में कर्ज लेते हैं तो जीवन को आपके वो मुश्किल में डाल सकता है। कर्ज के पेपर आप कभी भी काली स्याही से साइन ना करें, यह अशुभ माना जाता है। कर्ज आपका शीघ्र पीछा नहीं छोड़ता, कोशिश करने के बावजूद भी कर्ज उतर नहीं पाता। अगर किसी कारण से आपको कर्ज लेना पड़ जाए तो आप सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार के दिन ही कर्ज लें तथा इन्हीं दिनों में आप कर्ज के लिए आवेदन करें। इन दिनों में लिया गया कर्ज शीघ्र ही उतर जाता है। कर्ज लेते समय या हस्ताक्षर करते हुए आप ईश्वर का ध्यान अवश्य करें और ईश्वर से यह बात जो मैं आपको बताता हूँ अगर आप कह देते हैं तो आपका कर्ज शीघ्र अतिशीघ्र उतर जाएगा। ईश्वर का ध्यान करते हुए आप ईश्वर से कहें कि यह धन भी आपका है प्रभु और मैं भी आपका हूँ। ऐसे करने से आपको कर्ज से शीघ्र छुटकारा मिल जाता है। और अंतिम में आपने एक बात और कहनी है कि यह धन भी आपका है और मैं भी आपका हूँ, ऐसा कहकर और इस कर्ज को चुकाने में आप मेरी मदद करें। ऐसा कहकर आपका कर्ज शीघ्र अतिशीघ्र उतर जाएगा तथा आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना शीघ्र अतिशीघ्र आपका कर्ज उतर गया। कई बार हम अकारण ही परेशानियों में गिर जाते हैं, कोर्ट कचहरी में फंस कर रह जाते हैं, जिसके कारण कर्ज नहीं उतर पाता और कर्ज बढ़ता ही चला जाता है। कर्ज मुक्ति का एक उपाय मैं आपको बताता हूँ। आप मंगलवार के दिन एक पान का पत्ते लेकर उस पर 2 लौंग तथा 1 इलायची रखकर उसको मोड़कर एक पान का बीड़ा आप बना लें तथा मंगलवार की शाम हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के सामने देसी घी का दीप जलाकर वह पान का बीड़ा हनुमान जी को चढ़ा दें। अगर आप लगातार 3 महीने तक हर मंगलवार को यह प्रयोग करते हैं तो कितना भी बड़ा कर्ज क्यों ना हो, हनुमान जी की कृपा से उस कर्ज को चुकाने के रास्ते मिलते चले जाएंगे तथा कर्ज कैसे उतर जाएगा आपको स्वयं भी पता नहीं चलेगा। कई बार जब हम कर्ज लेते हैं तो उस टाइम हमारी इनकम बहुत अच्छी होती है, परंतु कई बार रोजगार की स्थिति ठीक ना हो पाना या आय नियमित ना रहना या अकारण आय से ज़्यादा खर्च होने पर उस कर्ज को उतारने में काफ़ी दिक्कत आ जाती है तथा काफ़ी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ जाता है। उन परेशानियों में आने के बाद में टाइम टू टाइम जो किस्त हम भर रहे थे उन किस्तों को भरने में भी हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। जब संकट आता है तो चार ओर से अपने साथ कई मुसीबतों को साथ लेकर के आता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो एक उपाय आप करके देखिए। इस उपाय के द्वारा आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। आप इस उपाय के लिए पुनः एक पान का पत्ता लें और उसकी डंठल आप निकाल दीजिए और चिकनी साइड का भाग जो है नीचे करके खुरदरी साइड के ऊपर आप उसी रूखी साइड में 2 लौंग रखें और सावधानी से दोनों हाथों से उस पान के पत्ते को उठाकर आप हनुमान जी का ध्यान करें और हनुमान जी का ध्यान करते हुए कर्ज उतारने के लिए भगवान से कामना करें तथा उस पत्ते को ऐसे ही उठाकर आप किसी नदी या तालाब के पास जाएं और बहते हुए जल में उस पत्ते को छोड़ दें तथा हाथ जोड़कर आप प्रार्थना करें कि जो काम में आपके रुकावटें आ रही हैं इस पान के पत्ते के साथ मेरी सभी मुसीबतें समाप्त हो जाए। यह एक कारगर उपाय है। इस उपाय के द्वारा आपके समस्त
जो मुश्किलें हैं, जो बाधाएं हैं, वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। एक और उपाय मैं आपको बताता हूँ। इस समय गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं। नवरात्रों में एक पान के पत्ते पर ही ह्रीं लिखकर अगर आप माँ दुर्गा को अर्पित करें, ये उपाय नवमी तक आप कभी भी कर सकते हैं। नवमी से 14 तक, नवमी के दिन से पान के पत्ते को आप ह्रीं लिखकर आप माँ दुर्गा को अर्पित करें और चतुर्दशी तिथि तक आपने नित्य यह प्रक्रिया करनी है। फिर चतुर्दशी तिथि पर भगवती का पूजन अर्चन करके आप इन पान के पत्तों को अपनी तिजोरी में रख लें। कर्ज मुक्ति के लिए यह एक विशेष उपाय है। इस उपाय के करने से आपको कर्ज से राहत मिल जाएगी। कर्ज मुक्ति के लिए एक विशेष उपाय मैं आपको और बताता हूँ। मंगलवार की रात एक विशेष उपाय किया जाता है। उपाय वाले दिन आप नमक का सेवन ना करें, हो सके तो उपवास करें, नहीं तो सात्विक भोजन ही आप ग्रहण करें। रात्रि में स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप रात्रि 11 से 1 बजे के बीच इस उपाय को करें। घर में हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान जी के सामने देसी घी का दीपक जलाकर तथा लाल फूल हनुमान जी को चढ़ाकर हनुमान चालीसा के 11 पाठ आप करें। यह प्रयोग नियमित रूप से आपने 11 मंगलवार करना है। जल्दी आपको कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। मंगलवार को दक्षिणमुखी हनुमान जी को संतरी सिंदूर अवश्य आप अर्पित करें। ऐसा करने से भी आपको कर्ज में मुक्ति मिलेगी। तथा घर में सुबह शाम आप शंख बजाएं या गोमूत्र का छींटा देवें। यह भी एक आसान उपाय है और बहुत प्रभावशाली उपाय है, जिसके करने से आपके जीवन से कर्ज की मुक्ति हो जाएगी। मित्रों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो और आप आगे भी ऐसे ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें और बेल आइकन ऑन रखें ताकि ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आपको पुनः प्राप्त हो सके। इसी मनोकामना के साथ यह उपाय जो मैंने आप लोगों को बताए हैं बहुत कारगर उपाय हैं। आप विश्वास के साथ इन उपायों को करिए। आपके जीवन से पूर्णतः कर्ज समाप्त हो जाएगा तथा आपका कर्ज इतने शीघ्र अतिशीघ्र उतर जाएगा, आपको स्वयं भी पता नहीं चलेगा। इसी मनोकामना के साथ जय श्री राम, जय श्री बालाजी।